जन नेता को अंतिम विदाई देने आज जन सैलाब उमड़ा है। मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार सैफई में किया जाएगा। मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतारें भी लगी हैं। नेताजी को नम आंखों से विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवपाल रामगोपाल यादव ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। देश भर से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। जहां अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। आज उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा गया है, जहां सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके समर्थक, उनके चाहने वालों की आंखें नम हैं। कईयों का रो रो कर बुरा हाल है। यादें ताज़ा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के साथ की नेताजी से मुलाकात की। और ये तस्वीरें जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर से दिग्गज पहुंचे हैं। बेहद ही अहम रहा है धरतीपुत्र का ये सियासी सफर, जहां अपने बल पर राजनीति पे आए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और एक नया ऐसा मुकाम, ऐसी शख्सियत बने। उनके जाने के बाद आज हर कोई ये मान रहा है कि एक शून्य सा हो गया है राजनीति में, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो। खुर विरोधी बहुत रहे, लेकिन फिर भी सब साथ रहे। नेताजी की शख्सियत ही ऐसी रही। श्रद्धांजलि यहां देने के लिए बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। और लखनऊ से संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, बहुत दुखद रहा, जैसे ही जानकारी मिली लोगों की आंखें नम है, लेकिन नेताजी को अंतिम सफर में साथ देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। पूरी जानकारी चाहेंगे, कब तक उनका अंतिम संस्कार होगा और अभी कौन कौन से दिग्गज हैं जो वहां पहुंच चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने? देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जो पूजा पाठ उससे संबंधित था वो मेला मैदान में ही शुरू कर दिया गया। बड़ी भीड़ जो है वो मुलायम सिंह यादव को सुनने के लिए, उनकी अंतिम जो है उनके दर्शन करने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर पहुंची। और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से कल उनका देहावसान हुआ और उसके बाद से ही शोक की लहर समूचे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत या समूचे देश में अगर आप उनके विरोधियों ने भी जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी, आप उससे उनके सियासी असूल के बारे में समझ सकते हैं कि ऐसे नेता जिनका जनता से सीधा लगाव था और वो लगाव यहाँ सैफई में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। न सिर्फ मेला मैदान में लाखों लोगों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, बल्कि जहाँ उनकी अंत्येष्टि होनी है उस जगह पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो केवल जो है वो लोग ही दिखाई पड़ेंगे जो उनके मोहब्बत में, उनके प्यार में इस कदर दीवाने हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके, अपना कामकाज छोड़ करके, अपना रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ करके आज नेता को, अपने महबूब नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की सियासी शख्सियत 1967 से शुरू होती है और इसी इलाके से शुरू होती है, जब वो पहली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से जीते थे। और उसके बाद सिलसिला रुका नहीं, वो लगातार विधानसभा में चुन करके जाते रहे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 7 बार लोकसभा के भी सदस्य रहे। इसी मैनपुरी इलाके से जो है लगातार वो प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्तमान में भी वो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद थे। एक बड़ी रिक्तता जो है वो उनके निधन के बाद समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी जो पार्टी है उसके लिए एक बड़ी रिक्तता है। ये मुलायम सिंह यादव के जाने की क्षतिपूर्ति बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 2016 से हालांकि वो बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनकी उपस्थिति या उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट अंतिम समय तक लगातार, मुलायम सिंह यादव किस कदर सक्रिय राजनीतिक थे, संसदीय कार्यप्रणाली में भाग लेने के लिए वो अपने अंतिम समय तक लगातार जाते रहे। पिछले लोकसभा के सत्र में वो व्हील चेयर पर ही सही, लेकिन लगातार लोकसभा की जो कार्रवाई होती थी उसमें भाग लेने के लिए पहुंचते थे। तो ये कमिटमेंट जो उनका था और लोगों के प्रति जो उनकी अपना लगाव था, खासतौर पर उनके गांव सैफई
जहां इस वक्त लाखों लोग हैं, वो सैफई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ख्याति दिलाई है। गांव को इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया, जिस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया। जब भी कोई सियासी फैसला लेना होता था तो अपने गढ़ सैफई में आते थे और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के वो लोगों के बीच जाते थे, एक नया सियासी आंदोलन शुरू करते थे और पॉलिटिकल कमबैक करते थे। ये अपनी एक खासियत है जिसके नाते मुलायम सिंह यादव को ताउम्र जो है लोग याद करते रहेंगे। उनकी शख्सियत राजनीतिक तौर पर, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री वो भले न बन पाए सियासी कारणों से, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के रसूख से कम नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों से घुले मिले थे, जिस तरीके से जुड़े हुए थे, वो चाहे दक्षिण भारत के नेता हों। आज देखिए चंद्रबाबू बिल्कुल अवनीश, अहम है ये, और जिस तरह से आपने कहा भी कि लोगों से जुड़ते थे, सफाई आते थे और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ जाते थे, वो उनका व्यवहार ही था जो आज इस जनसैलाब के रूप में नजर भी आया जब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर चल रही थी। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वापस आपसे जुड़ेंगे और तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।